नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान में निकली हुई है, 13,000 पदों पे जो भर्ती निकली हुई है। 13,000 के लगभग पद हैं और 13,000 पदों पे ये इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान में निकली हुई है। तो ये भर्ती है जो राजस्थान की नगर पालिकाएं जितनी भी होगी, नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम में जो भी सफाई कर्मचारी भर्ती के थ्रू लेंगे, तो उसके लिए आवेदन के लिए अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा एक। तो एक अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर इतना सारा जो है अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि अनुभव प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सी कंपनी दे सकती है, कौन नहीं दे सकती है। तो इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि किस तरह से ये सिलेक्शन होगा, प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से प्रैक्टिकल होगा, किस तरह से नंबर जुड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो ये देखिए, अभी 22 तारीख को, 22 जून को 2023 में एक दैनिक भास्कर अखबार में ये न्यूज आई थी कि जोन 11 जोन, जो कि जयपुर की बात हो रही है, जयपुर जो नगर निगम है, वहां पे 11 जोन, अलग अलग कंपनी, हर वार्ड में 4 कर्मचारी कर रहे हैं काम। डंडोरिया बोले, डंडोरिया कौन है? डंडोरिया है हमारे सफाई कर्मचारी जो यूनियन है, उसके अध्यक्ष हैं। सफाई कर्मचारी की भर्ती विज्ञप्ति में 1 साल का अनुभव मांगा। ईएसआई और ईपीएफ की जानकारी जरूरी नहीं, ये आया था 22 जून के जो अखबार के अंदर। तो इसमें क्या था कि पहले क्या था, मैं आपको पहले वाली बात बता देता हूँ कि पहले अनुभव प्रमाण पत्र जो चाहिए था, अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये अनुभव जो प्रमाण पत्र चाहिए था, इसमें कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? शर्तें ये थी कि कोई भी जो इसमें आवेदन करना चाहता है उसको एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं सफाई की हो। तो इसमें सफाई कौन सी संस्था अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकती थी, किसका वैलिड था, उसके बारे में बताया गया था कि ये जो कंपनियां थी वो कौन सी कंपनियां थी। जैसे हम देखते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या सरकार की जो भी संस्था होती है, तो टेंडर के माध्यम, टेंडर मतलब ठेका, तो टेंडर के माध्यम से जो है अपने क्या निकालती है, निविदा मतलब, है ना, टेंडर के माध्यम से एक टेंडर निकलता है कि हमको यहाँ पे इतनी सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, सफाई कार्य हेतु सफाई कार्य का ठेका निकलता है। तो उस जो कंपनी को सरकार जो है क्या देती है, कार्य आदेश, वर्क ऑर्डर, मतलब टेंडर खुलने के बाद क्या देती है, कार्य आदेश, वर्क ऑर्डर। तो अनुभव प्रमाण पत्र में क्या था कि केवल जो कंपनियां या जो फर्म कार्यादेश प्राप्त कर चुकी हैं, कभी भी, कभी भी उन्होंने काम किया हो, चाहे 2010 में किया हो, चाहे अभी लेटेस्ट कर रहा हो, कभी भी जो है इन्होंने काम किया हो सरकार के लिए और सरकार ने उनको पैसे दिए हो, तो क्या होता है, कार्यादेश जारी होता है, वर्क ऑर्डर जारी होता है कि आप अभी काम करने के लिए जो है वो है, तैयार है। तो क्या होता है कि ये कार्यादेश दिया हुआ हो। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त थी कि ये ही कंपनियां, ये फर्म ही आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र दे सकती है। ऐसा नहीं था कि हर कोई, जैसे प्राइवेट संस्था हो गई या कोई एनजीओ हो गया, है ना, तो ये वाली कंपनियां आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र देगी और वैलिड हो जाए। कोई रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, वहां पे कोई सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी का काम कर रहा है, तो वहां पे वो वाली कंपनियां या संस्थान जो है आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करती। तो ये था पहले। लेकिन है ना, तो इसमें क्या था कि कार्यादेश जिसने दिया हो उसी कंपनी का या उसी फर्म का जो है आपके अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा। तो ये था अभी तक की कहानी। तो ये 22 जो जून है, इसमें ये साफ साफ लिखा था कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी को करने का था। तो जयपुर में जो जो कंपनियां काम कर रही थी, तो उसमें देखो कुछ नाम दिए गए थे कि कौन कौन सी थी, जैसे मेसर्स ड्रीम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स शांति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टाइमिंग सर्विसेज, ग्लोबल मैन पावर सर्विसेज, रिमझिम, माली कॉलोनी चांदपोल, है ना, मेसर्स संपर्क सर्विसेज, डीवीजी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रघुवीर शर्मा, सारवान एंटरप्राइजेज, अब्बासी एंटरप्राइजेज। तो ऐसे कुछ कंपनियों के 11-15 कंपनियों के नाम दिए गए थे अखबार के अंदर। तो इन्हीं से ही प्रमाण पत्र वैलिड था। तो ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई कंपनी नहीं थी, ये तो केवल जयपुर में जिन जिन कंपनियों ने काम किया है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। इसके अलावा भी और जैसे बाहर के जयपुर के अलावा और भी जो सिटीज हैं, वहाँ नगर पालिका है, वहाँ पे और अलग कंपनियां काम कर रही है, तो वहाँ पे उनके हिसाब से वहाँ पे कार्यादेश जारी हुआ है, तो वहाँ पे उनको जो है अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते थे। तो ये इस पे लेके विवाद चल रहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र लें या नहीं लें।
तो वही मांग कर रहे थे सफाई कर्मचारी की, एक यूनियन मांग कर रही थी कि होना चाहिए, एक कर रही थी नहीं होना चाहिए, इस तरह से काफी विवाद था। तो इसको सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने इसका सरलीकरण करने की कोशिश की है। सरलीकरण मतलब कि इसमें कुछ छूट देनी चाह रही है सरकार। क्या चाह रही है सरकार? सरकार मतलब हमारा जो डीएलबी का डिपार्टमेंट है, डीएलबी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, जो भी ये सफाई भर्ती करा रहा है, भर्ती को कराने वाला जो भी डिपार्टमेंट है, डीएलबी, जिसको पता नहीं हो मैं बता दूं, नगर निगम या जितनी भी नगर परिषद होती है, नगर परिषद या फिर नगर पालिका, इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है डीएलबी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज या डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है यही भर्ती कराता है इन जो निकायों में, है ना। तो लगभग आज 250 निकाय, तो 250 निकायों में यही भर्ती करा रहा है। 13,000 कुछ, 13,150 की समथिंग भर्तियां निकली हैं। अब तो इसमें क्या है, डीएलबी ने इसमें कुछ संशोधन करने की जो है पैरवी की है। क्या पैरवी करी है सरकार के पास कि इसमें क्या होगा कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना, जो कि पहले था कि कार्यादेश किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया हो, कार्यादेश जिस कंपनी को दिया वही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करती, एक तो उसमें छूट देने वाली है कि कार्यादेश की जरूरत नहीं होगी। दूसरा कि सरकार द्वारा जो टेंडर दिया गया उस कंपनी को, या सरकार ने जिसको पैसे दिए हैं काम के बदले में, तो उस वाली कंपनी, दूसरा है ना, मतलब तो अब इसमें क्या करना है कि प्राइवेट कोई भी संस्था हो उसका जो है अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, है ना। तीसरी चीज क्या है कि अनुभव प्रमाण पत्र में प्राइवेट संस्था का मतलब क्या है, कोई जैसे कोई होटल के अंदर कोई काम किया हो, रेस्टोरेंट में कोई काम किया हो सफाई कर्मचारी का, है ना, और है ना, तो और आपके स्कूल में कोई काम किया हो, कॉलेज में काम किया हो, और वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाके कुछ भी बनवा रहे हो, कोई भी बना रहा है, ऐसा नहीं, ये वैलिड होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ वैलिड कैसे होगा। ये चल जाएगा अब, है ना, कि ये आदेश निकलने वाले हैं आपके 1 से 2 तारीख तक, आप वेट करिए। किसी ने फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो 1 से 2 तारीख का वेट करिए, यहाँ पे कुछ संशोधित आदेश निकलने वाले हैं। दूसरा क्या है कि ये आदेश वैलिड कैसे होने चाहिए, मतलब इन संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी रहेगी, इन संस्था प्रधान जो भी होते हैं ना, इनके जो मैनेजर, होटल मैनेजमेंट का जो होटल है, रेस्टोरेंट है, इनका मैनेजर, या जिसकी होटल है, स्कूल है, कॉलेज है, इनके जो प्रिंसिपल हो गए, इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये कोई फर्जी प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। ठीक है, कोई एनजीओ का प्रमाण पत्र भी चलेगा कि वहां पे कोई सफाई का काम कर रहा हो। अब देखो इसमें क्या है कि सारे जो बच्चे, जो जितने भी, मान लो 1 लाख फॉर्म आ गए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि मान लो 1 लाख फॉर्म आ गए, तो अब 1 लाख भर्ती है 13,150 मान लेते हैं हम, 13,000 मान के चलते राउंड फिगर में। ठीक है, अब 1 लाख फॉर्म आ गए तो 1 लाख में से 13 जो हजार हैं, इनको कैसे छटनी करेंगे? तो क्या होगा, सबसे पहले इनके होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका क्या होगा, छटनी होगी। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, आधा तो से उनको खुद को पता चल जाएगा कि ये प्रमाण पत्र फर्जी है ना। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें उन उन लोगों के रोल नंबर या आवेदन क्रमांक होंगे जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लिया है, जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं। दूसरा, उनको फिर प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना, प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अब प्रैक्टिकल कैसे होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। हालांकि अभी ये समझ लो कि एक कमेटी गठित होगी, हर निकाय स्तर पर कमेटी गठित होगी, 4 से 5 सदस्यों की कमेटी गठित होगी, और कमेटी ही वहां पे आपके प्रैक्टिकल लेगी। अब कमेटी में कौन कौन होगा वो एक अलग से ऑर्डर आ जाएगा बाद में, तो वो ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा कि कमेटी ही हर नगरीय निकाय लेगी। नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका पे कोई कमेटी बन गई, या नगर निगम में कोई कमेटी बन गई, या फिर नगर परिषद में कोई कमेटी बन गई, मतलब शॉर्ट, जैसे आपने मान लो नगर जयपुर नगर निगम ग्रेटर से फॉर्म आवेदन किया है, तो जयपुर नगर निगम से आवेदन किया है, आप डीवी में पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कट ऑफ में आप मेरिट में शामिल हो गए कि आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया। अब प्रैक्टिकल कौन लेगी, कमेटी लेगी। तो कमेटी जब भी प्रैक्टिकल लेगी उसके आधार पर फिर यहाँ पे छटनी होगी, है ना। हो सकता है प्रैक्टिकल में कुछ नंबर दें, नहीं दें, जो भी है वो आगे की प्रक्रिया है। वो जो है संशोधित आदेश आपके निकल जाएंगे। 1 से 2 तारीख का आप वेट कर लीजिए, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म होने वाली है। बाध्यता खत्म मतलब आपको बहुत ईजी तरीके से काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी कमेटी बनेगी, और कमेटी ही आपके वो क्या लेगी, आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लेगी।
तो इस तरह से आपका ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो खुशखबरी यह है कि सबसे बड़ी कि आपको पहले बाध्यता खत्म हो गई है, कि बहुत लोग ऐसे परेशान हो रहे थे कि कैसे हम अनुमव प्रमाण पत्र बनाएं, किस कंपनी का बनवाएं, क्या ये खारिज हो जाएगा, हमको बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो अब इन्होंने ये ऑर्डर निकलने वाले हैं कि बिल्कुल आपके अनुभव प्रमाण पत्रों में प्राइवेट जो संस्था है उनको भी अलाउ कर दिया है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको जो नोटिफिकेशन जब भी आपको मैं बताऊं तो आपके पास सूचना तुरंत पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।